नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बंगाल के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के और उनसे संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है, बंगाल के गवर्नर और कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल से संबंधित प्रमुख घटनाएं। तो बंगाल के गवर्नर कहाँ से कहाँ तक थे और कंपनी के गवर्नर कहाँ से कहाँ तक थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद के वीडियो हम देखेंगे जो भारत के गवर्नर होंगे या भारत के जो वायसराय होंगे वो अलग से वीडियो में हम उसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें हम केवल बंगाल के गवर्नर और कंपनी के अधीन गवर्नर जो थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। इनका जो कार्यकाल होता है वो कब से कब होता है, तो 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी में। और दूसरा कार्यकाल इनका कब होता है, तो 1765 से लेकर के 1765 से लेकर के 1765 से लेकर के कब तक होता है, तो 67 तक होता है। मतलब इनका दो कार्यकाल होता है। किसका, रॉबर्ट क्लाइव का दो कार्यकालों में विभाजित होता है। इनको कहा जाता है, ये क्या, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। स्वर्ग से उत्पन्न क्या थे, सेना नायक थे। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है। किसके बारे में, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाता है ये स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक थे। और इसके अलावा इनके साथ क्या है, ये प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। और क्या है, इन्होंने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 1765 ईस्वी में। 1765 इन्हीं के शासनकाल में। और क्या है, द्वैध शासन की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इनके बारे में, क्या कह सकते हैं कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन किसके शासनकाल में हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि इनके बाद जो दो हुए थे, कौन दो, बंगाल के गवर्नर, जिसके हम क्या कहते हैं, बरेलास्ट कहते हैं। बरेलास्ट, क्या नाम है, बरेलास्ट। इनका जो स्थापना समय था वो कब से कब तक था, तो 1767 से लेकर के 1769 तक। और फिर इसके बाद आते हैं, कौन आते हैं, कार्टियर आते हैं। कौन आते हैं, कार्टियर आते हैं। और कार्टियर का समय जो होता है 1769 से लेकर के 1772 ईस्वी में। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं होते, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा कार्य नहीं किया जाता, इसके बारे में हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। फिर हम इसके बाद ही तुरंत देखेंगे कंपनी के ही गवर्नर होते हैं, बंगाल के ही गवर्नर होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, वारेन हेस्टिंग्स होता है। वारेन हेस्टिंग्स होता है, वह क्या नाम होता है, वारेन हेस्टिंग। कब से, 1772 से 74 तक। 1772 से 74 तक, मतलब ये बंगाल के गवर्नर हो गए। फिर जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आता है, जब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें ये कहा जाता है कि जो बंगाल के गवर्नर हैं, जो बंगाल के गवर्नर, उसको हटा करके क्या कंपनी के अधीन कर दिया, मतलब कंपनी के गवर्नर कहे जाएंगे, कंपनी के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। किसमें, तो रेगुलेटिंग एक्ट में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बंगाल के जो गवर्नर थे यहाँ तक थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। अब उसके बाद जो कंपनी का गवर्नर जनरल होगा वो पहला कौन होगा, तो पहला वारेन हेस्टिंग, क्योंकि ये 74 के बाद इनका जो होता है यहाँ से, ये वारेन हेस्टिंग का समय 1774 से लेकर के 1785 ईस्वी तक ये क्या है, वहाँ कंपनी के गवर्नर जनरल बने रहते हैं। कंपनी के गवर्नर कौन बने रहते हैं, कंपनी के गवर्नर जनरल बने रहते हैं। कौन बने रहते हैं, तो वारेन हेस्टिंग। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। भारत का या कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1774 से 1784 में। 1774 से 1784 ईस्वी के बीच में इनका क्या था, कार्यकाल था। वारेन हेस्टिंग्स का क्या कहा था, वारेन से कार्यकाल था। अब इनके द्वारा कुछ काम किए गए या इनके शासनकाल में कुछ काम किए गए थे, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो 1772 ईस्वी में क्या हुआ, 1772 ईस्वी में जिले पे क्या है, जिले पे फौजदारी दीवानी न्यायालय की, फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना हुई। दीवानी अदालत की क्या होती है, दीवानी अदालत की स्थापना इन्हीं के समय में होती है। कहाँ पे होती है, तो जिले पर जो आज हम देखते हैं दीवानी और फौजदारी न्यायालय, ये इन्हीं के शासन में होती है। फिर 1774 में ईस्वी में हम देखेंगे क्या होता है,
1774 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ होती है? तो इलाहाबाद में होती है। तो किसके शासन में? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना। इससे इसके बाहर के जो मुकदमे उसको भी सुने जाते थे, लेकिन कब सुने जाते थे? जब दोनों पक्ष क्या हों? सहमत हों। इसके बाहर मुकदमे जब दोनों पक्ष सहमत हों तो क्या है? इसके बाहर मतलब बंगाल के बाहर के भी मुकदमे इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुने जाते थे। अच्छा, 1774 के बाद 1780 ईस्वी में आते हैं। 1780 ईस्वी में क्या होता है? बंगाल का पहला समाचार पत्र, बंगाल का पहला समाचार पत्र, बंगाल का पहला समाचार पत्र कब निकलता है? तो बंगाल का पहला समाचार पत्र कौन होता है? तो 1780 में निकलता है द बंगाल गजट। द बंगाल गजट कौन होता है? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट होता है। क्या होता है? द बंगाल गजट होता है। बंगाल का पहला समाचार पत्र कौन होता है? तो बंगाल गजट होता है। हाई कोर्ट की स्थापना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ना, हाई कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ये इसके द्वारा की जाती है। अब बंगाल का पहला जो समाचार पत्र होता है वो कौन होता है? द बंगाल गजट होता है। द बंगाल गजट होता है। इसकी स्थापना कौन? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने की थी। किसने की थी? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की। किसने की थी? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने की थी। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने की। 1780 में बंगाल का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, इसकी स्थापना कौन किए थे? तो जेम्स ऑगस्ट इस हिक्की ने इसको क्या प्रकाशित किया था। फिर देखते हैं 1781 ईस्वी में क्या होता है। 1781 ईस्वी में इनके द्वारा क्या किया जाता है? 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा की स्थापना की जाती है। प्रथम मदरसा जो स्थापित होता है वो किसके शासनकाल में? इन्हीं के शासनकाल में। फिर हम देखेंगे 1782 ईस्वी में क्या होता है? संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है। कौन करते हैं? संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन करते हैं। जोनाथन डंकन करते हैं। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कौन करते हैं? जोनाथन डंकन करते हैं 1782 ईस्वी में। फिर हम देखते हैं 1784 ईस्वी में क्या होता है। 1784 एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। विलियम जोन्स करते। कौन करते हैं? तो सर विलियम जोन्स करते हैं। सर विलियम जोन्स करते हैं। किसके शासनकाल में ये घटना होती है? तो ये होता तो किसके? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। वारेन हेस्टिंग्स एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स करते हैं। फिर हम देखते हैं क्या कि इनके शासन में और क्या? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति आई थी। क्या आई थी? सुरक्षा प्रकोष्ठ। क्या आया था? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति आई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति आई थी। किसके शासनकाल में आई थी? तो इन्हीं के शासनकाल में आई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति इन्हीं के शासनकाल में आई थी। इसके अलावा हम देखेंगे सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ। कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच में हुआ था। 1784-82 के बीच में हुआ था, है ना। तो ये आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। फिर अब देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो इन्हीं के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था? एक तरह से गवर्नर था। किसका गवर्नर था? कंपनी का गवर्नर था। इसके शासनकाल को हम क्या है? सुधारों का काल कहते हैं। इसके शासनकाल को हम क्या कहते हैं? सुधारों का काल कहते हैं। क्या कहते हैं? सुधारों का काल। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सी सुधारवादी चीज़ें की। सुधारों का काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल को कहा जाता है। अब एक बार इसको फिर से हम दोहरा लेते हैं, देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स जो था ये क्या था? कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। इसके पहले जितने थे वो क्या थे? बंगाल के गवर्नर थे। तो कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स होता है। इसका टाइम 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक होता है। इसके शासनकाल में जो कब है जिलों पर जो दीवानी फौजदारी न्यायालय की स्थापना होती है। 1774 में हाई कोर्ट की स्थापना बंगाल में, इलाहाबाद में नहीं, कहाँ पे? बंगाल में। किसकी स्थापना? तो हाई कोर्ट की स्थापना की होती है। और बंगाल के बाहर के मुकदमे जो देखे जाते, बंगाल के जो बाहर के मुकदमे देखे जाएंगे कब? जब दोनों पक्ष सहमत होते हैं तब। 1780 ईस्वी में बंगाल का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, जिसकी स्थापना, जिसके संस्थापक कौन थे? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे, इसी के शासनकाल में। और 1781 में प्रथम मदरसा, 1782 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की। 1784 ईस्वी में क्या है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स। 1784 एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स।
जोन्स सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसके समय में हुई, तो इसी के समय में हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसी के शासनकाल में, और इसके काल को क्या कहा जाता है, सुधारों का काल कहा जाता है। इसके काल को क्या कहा जाता है, तो सुधारों का काल कहा जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो गवर्नर जनरल हुआ वो कौन होता है, वारेन हेस्टिंग्स। इससे क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कौन आते हैं, तो सर जॉन मैकफर्सन, इनका नाम होता है क्या, सर जॉन मैकफर्सन। ये 1785 से लेकर के 1786 तक रहते हैं क्या, गवर्नर, कंपनी के गवर्नर। तो ये क्या है, अस्थायी गवर्नर रहते हैं। तो अस्थायी कौन से गवर्नर होते हैं, तो अस्थायी गवर्नर होते हैं। इनके द्वारा बहुत विशेष काम नहीं किया गया होता, सर जॉन मैकफर्सन के द्वारा। तो अब हम इसके आगे के जो कंपनी के गवर्नर उसके बारे में जानते हैं, तो वो कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय कब से कब होता है, तो इनका समय जो होता है 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक। 1786 से 1793 ईस्वी तक ये इनका कार्यकाल होता है। ये भी दो कार्यकाल में, एक बार 1805 ईस्वी में दूसरे कार्यकाल के लिए होते हैं, लेकिन दूसरे कार्यकाल में गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है, गाजीपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर इनका क्या है, मकबरा बना हुआ, वहीं पर इनको दफनाया गया है। दफनाया गया है कहाँ पे, गाजीपुर में ही इनको दफनाया गया है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का भी जो कार्यकाल दो पीरियड में था, और इनको कहाँ पे दफनाया गया, तो गाजीपुर में दफनाया गया। अब इनसे संबंधित कुछ जो घटनाएं थी उसको हम जान लेते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, कॉर्नवालिस कोड बनाया था। कॉर्नवालिस कोड क्या बनाया था, कॉर्नवालिस कोड। अब कॉर्नवालिस कोड में क्या होता था, कॉर्नवालिस कोड में जो शक्तियों का बंटवारा के बारे में बताया गया। शक्तियों का बंटवारा किसमें, कॉर्नवालिस कोड में बताया गया। कॉर्नवालिस कोड में शक्तियों का बंटवारा। फिर हम देखते हैं क्या अस्थाई बंदोबस्त के जनक कहे जाते हैं। अस्थाई बंदोबस्त क्या था, तो उस समय क्या है, अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन कहे जाते हैं। अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना किसने की थी, तो अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब की थी, 1793 ईस्वी में की थी। ये क्या है, राजस्व वसूलने की एक माध्यम होता है, एक राजस्व वसूलने का एक माध्यम था। मतलब राजस्व से संबंधित क्या, अस्थाई बंदोबस्त, शक्तियों का बंटवारा, अस्थाई बंदोबस्त, राजस्व से संबंधित था। फिर हम देखते हैं इसके शासनकाल में, या कह लें इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, तो सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का अगर जनक किसी को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कॉर्नवालिस को। सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है, कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक इन्हीं को कहा जाता है। इन्होंने जो अदालतें लगाई गई थी, उनके स्थान पर भ्रमणकालीन अदालतें लगाने का निश्चय किया, लगाई थी। भ्रमणकालीन मतलब भ्रमण करने वाली अदालत की स्थापना किसने की थी, तो इसी ने की थी। किसने की थी, तो कॉर्नवालिस ने की थी। किसने की थी, तो भ्रमणकालीन अदालत इन्हीं के शासनकाल में। और हम देखते हैं क्या, 1790 से 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय हमने यहाँ लिख दिया, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, तो 1793 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में होता है। तो ये जो कॉर्नवालिस का पॉइंट, हम इस कॉर्नवालिस का के द्वारा जो किए गए काम थे इसको हमने शॉर्ट में जाना। जैसे देख लेते हैं, कॉर्नवालिस का कार्यकाल 2 टाइम के लिए था। इसको गाजीपुर में दफनाया गया। कॉर्नवालिस कोड की स्थापना इसने की, इसमें शक्तियों का बंटवारा बताया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना की, जिसको क्या है 1793 में इसकी स्थापना होती है। और ये राजस्व से संबंधित था, राजस्व वसूलने से संबंधित था। और सिविल सेवा का जनक इसको कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भ्रमणकालीन अदालतें जो बनाई थी, कौन बनाई थी, तो इन्हीं के द्वारा बनाया गया। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है इन्हीं के शासनकाल में होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के शासनकाल में होता है। अब हम देखते हैं कंपनी के अगले गवर्नर जनरल, जिनका नाम होता है सर जॉन शोर इनका नाम था। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1793 से लेकर के 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। और इन्होंने जो 5 साल अपने काम किए, ये अहस्तक्षेप, मतलब किसी में हस्तक्षेप नहीं किया,
हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप की नीति कौन अपनाया? तो हस्तक्षेप की नीति कौन अपनाया था? सर जॉन शोर ने अपनाई थी। सर जॉन शोर ने 5 साल तक रूल किया, लेकिन इन्होंने हस्तक्षेप मतलब जो जैसा चल रहा है उसको हम ऐसा चलने दें, और आप मतलब अपने से कुछ काम इन्होंने नहीं किया। अब देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली कौन होता है? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब से था? तो 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक ये इनका कार्यकाल रहा। कौन सा? लॉर्ड वेलेस्ली का। लॉर्ड वेलेस्ली का। इनके शासनकाल में जो प्रमुख घटना होती वो क्या है? मतलब प्रमुख जो नीति इनकी होती सहायक संधि। सहायक संधि। सहायक संधि। सहायक संधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन किया? तो ज़्यादा प्रयोग इन्होंने किया, लेकिन सहायक संधि के जो जनक हैं वो जनक कौन थे? तो डुप्ले। जनक सहायक संधि के कौन है? तो सहायक संधि के जनक डुप्ले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर कोई किया तो कौन किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। कौन किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला जो राज्य था वो कौन था? 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में कौन था? तो हैदराबाद। 1798 ईस्वी में हैदराबाद था। फिर देखेंगे 1799 ईस्वी में कौन था? तो 1799 ईस्वी में कौन था? तो 1799 ईस्वी में मैसूर थे। मैसूर 1799 मैसूर था। 1799 मैसूर था। और इसने इसके शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज। कौन? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुई। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुई। और इसके अलावा कौन सी घटना हुई? इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, और हैदराबाद हो गया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो इस तरह से इतनी घटनाएं जो है इसके शासनकाल में। और ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था? बंगाल का शेर। अपने आप को बंगाल का शेर कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली कहता था। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। बंगाल का शेर कहता था। तो इस प्रकार इसको एक बार हम याद कर लेते हैं। 1798 से लेकर 1805 ईस्वी में कौन होता? लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 1805। और इसने क्या किया? सहायक संधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। सहायक संधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लेकिन सहायक संधि के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो डुप्ले माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? डुप्ले माने जाते हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था? तो 1798 ईस्वी में हैदराबाद, 1799 ईस्वी में मैसूर। इन्होंने क्या किया? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इनके शासनकाल में हुई। बंगाल का शेर स्वयं को कहते थे। इसके अलावा हम जान लें कि सहायक संधि क्या होती थी। सहायक संधि का मतलब कि जो देसी राजा होते थे वो क्या है? ब्रिटिश के सिपाहियों को सुरक्षा प्रदान करते थे, और जब उनकी क्या नाम से उन पर कोई आक्रमण करता था, अटैक करता था, वो उसमें सहायता देते थे, सहायक बनते। तो इसलिए ये सहायक संधि होती थी। तो सहायक संधि के अलावा सहायक संधि के बारे में हमने जाना, पहला ये, दूसरा ये। और जिसने कभी सहायक संधि स्वीकार नहीं की वो कौन थे? तो होल्कर के सिंधिया थे। कौन थे? होल्कर के सिंधिया, जिन्होंने क्या किया? कभी इनकी ये जो क्या था, कौन सी नीति? सहायक संधि की नीति को कभी नहीं अपनाया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सहायक संधि किससे संबंधित? लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित। जनक डुप्ले। हैदराबाद पहला राज्य था जिसने सहायक संधि स्वीकार की। 1799 में मैसूर ने स्वीकार की। इसी के शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता है। और होल्कर के जो सिंधिया होते हैं वो कभी इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने? तो होल्कर के सिंधिया वालों ने। अब देखते हैं अगला जो कंपनी का गवर्नर आता है उनके बारे में जान लेते हैं। अगला जो कंपनी का गवर्नर आता है सर जॉर्ज वर्लो। इनका जो कार्यकाल होता है वो कब से कब तक होता है? तो 1805 से लेकर के 1807 ईस्वी तक। 1805 से 1807 कौन? सर जॉर्ज वर्लो। सर जॉर्ज वर्लो 1805 से। इनके समय में क्या होता है? वेल्लोर का विद्रोह होता है। कौन सा? वेल्लोर का विद्रोह होता है। ये किसके शासनकाल में होता है? तो किसके शासनकाल में? सर जॉर्ज वर्लो के शासनकाल में। सर जॉर्ज वर्लो के शासनकाल में क्या होता है? वेल्लोर का विद्रोह होता है। अब हम देखते हैं लॉर्ड मिंटो फर्स्ट होते हैं। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का कार्यकाल 1807 से लेकर के 1813 तक होता है। 1813 ईस्वी तक कौन होता है? तो सर लॉर्ड मिंटो का। इसमें जो है सबसे प्रमुख घटना इनके शासनकाल में होती वो कौन होती? अमृतसर की संधि, यानी राजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की क्या होती है? अंग्रेजों की संधि होती है। अमृतसर की संधि। कौन सी संधि होती है? अमृतसर की संधि। यानी लॉर्ड मिंटो के समय में जो सबसे प्रमुख घटना थी वो राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच की संधि थी। अब उसके बाद आता है क्या? 1813 ईस्वी में
लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन आता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1813 से लेकर के 1823 ईस्वी में, 1823 ईस्वी तक, 1813 से लेकर के 1823 ईस्वी में। और इसके शासनकाल में जो प्रमुख घटना हुई वो कौन कौन सी हुई? तो इसके शासनकाल में प्रमुख घटना जो हुई, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड आंग्ल मराठा, कौन? थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में होता है? तो हेस्टिंग्स के समय में। और मराठा का विलय इसी के समय में, मराठा का विलय कंपनी में, मराठा का विलय कंपनी में इसी के शासनकाल में होता है। मराठा का विलय कंपनी में इसी के शासनकाल में, किसके? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में होता है। और पिंडारियों का दमन भी इसी के शासनकाल में, पिंडारियों का दमन इसी के शासनकाल में होता है। किसी के शासनकाल में? इन्हीं के शासनकाल में होता है। फिर रैयतवाड़ी की शुरुआत कब होती है? तो रैयतवाड़ी की शुरुआत भी इन्हीं के साथ। रैयतवाड़ी क्या है? ये भी एक तरह से राजस्व वसूलने का ही एक माध्यम थी। रैयतवाड़ी की शुरुआत भी इन्हीं के शासनकाल में होती है। किसमें? तो रैयतवाड़ी की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में होती है। तो हम कह सकते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में लॉर्ड क्या है? आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय मराठा का विलय कंपनी में कर लिया जाता है। इन्हीं के समय में पिंडारियों का दमन किया जाता है, रैयतवाड़ी की शुरुआत होती है। अब इनके बाद हम देखते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं 1800 किससे? 1823 के बाद 1828 ईस्वी तक, 1828 ईस्वी तक लॉर्ड एमहर्स्ट। इनके शासनकाल की प्रमुख जो घटना होती है वो क्या? बैरकपुर का विद्रोह होता है। कौन होता है? बैरकपुर का विद्रोह। बैरकपुर का क्या होता है? विद्रोह होता है। बैरकपुर का विद्रोह क्या है? बैरकपुर का विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। और उसके अलावा क्या है? आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में होता है? आंग्ल बर्मा युद्ध किसके शासनकाल में होता है? फर्स्ट वाला तो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में होता है, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में होता है, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में 1823 1828 ईस्वी तक। अब देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को क्या कहते हैं? ये क्या है? कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था। क्यों? क्योंकि 1833 ईस्वी में क्या आता है? चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा जो आगे से गवर्नर होंगे उनका नाम क्या होगा? कंपनी का गवर्नर ना कह करके भारत का प्रथम गवर्नर कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल, कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल कौन कह जाते हैं? तो कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्यों? क्योंकि 1833 ईस्वी में क्या आता है? एक चार्टर एक्ट आता है। कौन आता है? चार्टर एक्ट। उसके बाद से वायसराय को क्या कह दिया जाएगा? इनका कार्यकाल जो था कब से? 1828 से 35 तक था। 1828 से 35 तक, कब तक? 35 तक था। तो उसके बाद से जितने भी आपके गवर्नर आएंगे वो क्या है? सब भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। क्या? भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या हुआ? भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके शासनकाल में हम क्या है देखते हैं कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत। तो इस तरह से बहुत सी घटनाएं होती हैं। क्या? इसके शासनकाल में ये सुधार करता है। और इससे राजा राम मोहन राय से मिलकर के सती प्रथा का अंत कराया, ठगी प्रथा का अंत कराया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कंपनी के अधीन जो अंतिम गवर्नर जनरल था, और बाद में हम ये 1833 के बाद जो है क्या है? भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। तो इसके बारे में हम बस ये अभी जानते हैं कि भारत के जो कंपनी का गवर्नर जनरल था तो उसने क्या किया था। आगे की वीडियो हम देखेंगे इसी के बारे में कि जब भारत का गवर्नर जनरल कब बनता है तो उसके समय में और कौन कौन सी घटनाएं आती हैं। तो ये आगे की जब वीडियो हम बनाएंगे इससे संबंधित तब उसमें चर्चा करेंगे। इसमें बस आप इतना जान लीजिए कि ये कंपनी का क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्यों? क्योंकि 1833 में चार्टर एक्ट आता है, उसके बाद से ऐसा कहा जाता है।
फिर हम इसको एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। सर जॉर्ज वल्लो का के समय में क्या हुआ था, वेल्लोर का विद्रोह हुआ। सर जॉर्ज वल्लो के वेल्लोर का, वर्लो वेल्लोर, आप याद करने के लिए वर्लो वेल्लोर, वर्लो वेल्लोर। मिंटो सेकेंड, मिंटो फर्स्ट के समय में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी, अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, और मराठा का जब कंप्लीट रूप से विलय किसमें कर दिया था, कंपनी में कर दिया जाता। और पिंडारियों का दमन किसने किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। रैयतवाड़ी की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, तो रैयतवाड़ी की शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुई। और लॉर्ड एमहर्स्ट होता उसके समय में क्या होता है, बैरकपुर का विद्रोह होता है, यानी बैरकपुर का विद्रोह लॉर्ड एमहर्स्ट। और आंग्ल बर्मा फर्स्ट युद्ध किसके साथ, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। फिर आता लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसको क्या कहा जाता है, कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल। और 1833 ईस्वी के बाद से इसको क्या बना दिया जाता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल। इसने सती प्रथा और ठगी प्रथा का क्या किया था, विरोध किया था, खत्म किया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में एज अ भारत का गवर्नर जनरल के रूप में हम इसको आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें बस आप इतना इनके बारे में जानिए। तो फिर से अगर आप इसको याद करने का सोचे तो याद कर सकते हैं, किस तरह से याद करेंगे, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या है, स्वर्ग से सेना नायक, प्लासी का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, द्वैध शासन। फिर इसमें दो आते थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। वारेन हेस्टिंग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, 1772 जिले में फौजदारी न्यायालय, 1774 में हाईकोर्ट में क्या हाईकोर्ट की स्थापना, 1780 ईस्वी में बंगाल का क्या है, पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा। 1781 में प्रथम मदरसा, 1782 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित थी, तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित थी। सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स। और इसके वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल को क्या कहा जाता है, सुधारों का कार्यकाल कहा जाता है। मैकफर्सन 2 साल के लिए बनाए गए थे अस्थायी, लेकिन इन्होंने क्या हस्तक्षेप की नीति अपनाई। फिर हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनको क्या है गाजीपुर में दफनाया गया। कॉर्नवालिस कोड के तहत शक्तियों का बंटवारा किया गया। अस्थायी बंदोबस्त इन्होंने 1793 में राजस्व से संबंधित सिविल सेवा का जनक इनको कहा जाता है। भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना ये करते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय वाला इनके शासनकाल में होता है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में क्या सहायक संघ से ज़्यादा इसमें डुप्ले संस्थापक होते हैं, कौन जो नहीं सहायक संघ, तो होल्कर के सिंधिया। सर जॉर्ज वल्लो के समय में वेल्लोर का विद्रोह, मिंटो में रणजीत सिंह अंग्रेजों की संधि। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में क्या है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, मराठाओं का विलय। और क्या पिंडारियों का दमन, रैयतवाड़ी सिस्टम। और एमहर्स्ट के बारे में बैरकपुर का विद्रोह, आंग्ल बर्मा युद्ध। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कहा जाता है कंपनी का अंतिम गवर्नर और भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, अगर देख करके याद करेंगे या इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख करके याद करेंगे तो भी आसानी से याद कर लेंगे, या अगर वीडियो को आप रिपीट करके 2 बार 3 बार सुनेंगे तो उससे याद होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, उसे आप याद कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बताया जाएगा भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू टू वॉच द वीडियो।